दृष्टिकोण। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिबरल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा देने की संभावना है। फॉक्स न्यूज और द ग्लोबल एंड मेल की रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रूडो का इस्तीफा सोमवार तक आ सकता है। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद भी छोड़ेंगे या नहीं। ट्रूडो पर बढ़ता दबाव दिसंबर 16 को वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद से स्पष्ट हो गया था। फ्रीलैंड का इस्तीफा न केवल अचानक हुआ बल्कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ट्रूडो के नेतृत्व की आलोचना भी की है, जिससे पार्टी के भीतर चल रही जद्दोजहद सबके सामने आ गई है। तब से ट्रूडो काफी हद तक पब्लिक से गायब रहे हैं और उन्होंने अपने छुट्टियों का अधिकांश समय कनाडा के पश्चिमी क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में बिताया है। उनके राजनीतिक परिदृश्य से अनुपस्थिति के कारण उनके भविष्य को लेकर और भी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही है। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वो आंतरिक और बाहरी दबावों का सामना कर पाएंगे। लिबरल पार्टी खुद इस समय एक नाजुक स्थिति में है क्योंकि आर्थिक मंदी देश में फैल रही है। हाल ही में नॉनेस्ट रिसर्च द्वारा छुट्टियों के दौरान किए गए एक सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि पियरे पोइलिब्रे ने नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनी बढ़त काफी बढ़ा ली है। कंजर्वेटिव पार्टी को अब 16 अंकों की बढ़त हासिल हुई है, जिसमें समर्थन 46.6% तक पहुंच गया है। इस बढ़ते अंतर के कारण लिबरल पार्टी को आगामी चुनाव वर्ष में अपने 153 सीटों के बढ़ते हिस्से को खोने की संभावना का सामना भी करना पड़ रहा है। इस ट्रेंड को रोकने के प्रयास में लिबरल पार्टी ने प्री इलेक्शन अभियान विज्ञापन शुरू कर दिया है। इस विज्ञापनों में चेतावनी दी गई है कि पोइलिब्रे की पार्टी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में कटौती करेगी। हालांकि इस रणनीति से कोई खास मदद नहीं मिली है। सीमा प्रांतों के लिबरल सांसदों ने भी संभावित आर्थिक अस्थिरता को लेकर चिंता जताई है, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के कनाडाई निर्यात पर टैरिफ लगाने की धमकी के मद्देनजर। कनाडा के पूर्वी प्रांतों के लिबरल सांसदों के नेता कोजी ब्रॉयस द्वारा लिखे गए एक पत्र में ट्रूडो से जल्द ही कई निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि आर्थिक संकट से बचा जा सके। ट्रूडो के संभावित इस्तीफे के कारण पार्टी के भीतर की गहरागहरी बाहरी राजनीति दबाव और व्यक्तिगत विचार है। फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद से ट्रूडो को अपनी ही पार्टी के भीतर घटते समर्थन का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार केवल 20 से 23 लिबरल सांसद अब भी उनका समर्थन करते हैं, जबकि 153 में से 131 उनके हटने के पक्ष में है। क्यूबेक, ओंटारियो और अटलांटिक प्रांतों के लिबरल कॉक्स ने कथित तौर पर ट्रूडो पर दबाव बनाया है, जिससे बदलाव की व्यापक सहमति का संकेत मिलता है। पार्टी बुधवार को राष्ट्रीय कॉक्स बैठने के लिए तैयार हो रही है और सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी कर्मचारियों को सोमवार और उपस्थिति रहने का निर्देश दिया है। इससे संकेत मिलता है कि नेतृत्व बदलाव की घोषणा की जा सकती है। लिबरल पार्टी चुनाव कराने के मूड में नहीं है, इसीलिए ट्रूडो कॉक्स बैठक में शर्मिंदगी से बचने के लिए पार्टी नेता पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस स्थिति में जब तक नया नेता चुना नहीं जाता तब तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं और इस प्रक्रिया में आमतौर पर 3 से 4 महीने भी लगते हैं। इस बीच ट्रूडो सांसद सत्र समाप्त करने की सलाह गवर्नर जनरल को दे सकते हैं और अविश्वासन प्रस्ताव से बचा जा सके। यह रणनीति उन्हें तब तक शासन करने की अनुमति दे सकती है जब तक कि वित्त विधेयक मार्च में समाप्त नहीं हो सकता, जिससे लिबरल पार्टी को फिर से संगठित होने और नया नेता चुनने के लिए समय मिल सके। ट्रूडो की जगह लेने के कई प्रमुख नेता संभावित उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इस सूची में क्रिस्टिया फ्रीलैंड, डोमिनिका लेब्लॉन्क, मेलानी जोली, फ्रांसवा फिलिप शोशेन, अनीता आनंद, मार्क क्रॉनी और क्रिस्टियन क्लार्क शामिल हैं। इन सभी उम्मीदवारों के पास अलग अलग ताकत और राजनीतिक अनुभव है जो नेतृत्व की दौड़ को प्रतिस्पर्धात्मक बना रहे हैं। ट्रूडो की राजनीतिक यात्रा महत्वपूर्ण उपलब्धियों और चुनौतियों से भरी रही है। 2015 में सत्ता में आने के बाद से उन्होंने लिबरल पार्टी को 3 लगातार जीत दिलाई। 2019 और 2021 में फिर से चुनाव जीता। हालांकि हाल के वर्षों में उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है। आर्थिक मुद्दे, शासन और नीति निर्णयों के कारण सार्वजनिक असंतोष बढ़ा है। पोइलिब्रे के रूप में एक मजबूत कंजर्वेटिव प्रतिद्वंदी के उभरने से ट्रूडो की रणनीति गंदा और जटिल हो गई है। आखिरकार ट्रूडो का लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा कनाडाई राजनीति में एक नए युग का अंत का संदेश दे सकता है।